माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी ग्रामर के एक और चैप्टर को आज शुरू कर रहे हैं और जिसका नाम है डिग्री। डिग्री माने क्या होता है पहले इसको समझिए। गुण, विशेषता, और उस विशेषता को अर्थात एडजेक्टिव को हम लोग 3 भाग में क्वालिफाई करते हैं। तो डिग्री मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ हम लोग एक एक के बारे में स्टडी करेंगे और बहुत डीपली से स्टडी करेंगे, बहुत डीपली से इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग पॉजिटिव डिग्री के बारे में जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री आखिर हम लोग कहते किसे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव डिग्री प्रायः 2 व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों के बीच जब समानता का भाव व्यक्त हो, अर्थात दोनों में समान हो, एक पैरेलल में हो, तो उसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं। और प्रायः पॉजिटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव होते हैं वो एज डॉट डॉट एज तथा सो डॉट डॉट एज के बीच में रखा जाता है। अब इस दोनों का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? सो डॉट डॉट एज का प्रयोग आप कहाँ करेंगे और एज डॉट डॉट एज का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जब आपका वाक्य नकारात्मक होगा तो हम लोग सो डॉट डॉट एज का प्रयोग करते हैं, और जब वाक्य आपका सकारात्मक होगा तो वहाँ पे एडजेक्टिव के साथ हम लोग एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे। अब पॉजिटिव डिग्री पहचानिएगा आप कैसे कि ये जो वाक्य है ये मेरा पॉजिटिव डिग्री में है। तो पॉजिटिव डिग्री को पहचानने का एक ही मात्र तरीका है और वो सबसे आसान तरीका है जो शायद अब तक आपको यूट्यूब पे ना मिला हो। पॉजिटिव डिग्री के वाक्यों को आप जानेंगे ऐसे जब वाक्य में एडजेक्टिव एज डॉट डॉट एज के बीच में हो या फिर सो डॉट डॉट एज के बीच में हो। आंख मूंदिए और वाक्य को डिक्लेयर कीजिए कि ये जो मेरा वाक्य है वो पॉजिटिव डिग्री में है। आइए तो हम लोग भी उदाहरण द्वारा इसको अब आगे समझने का कोशिश करते हैं। फिर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में चलेंगे, फिर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में भी चलेंगे और उसके खासियत को भी जानेंगे। तो एग्जाम्पल है पहला, ही इज एज इंटेलिजेंट एज राम, अर्थात राम जो है उतना ही तेज है जितना कि ही, और ही उतना ही तेज है जितना कि राम। माने ये दोनों में एक ही तुलना है, समानता है कि दोनों उतना ही तेज है, अर्थात कोई थोड़ा ज़्यादा नहीं और कोई थोड़ा कम नहीं। क्लियर? अब आइए, मीरा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीता। मीरा जो है वो सीता से ज़्यादा सुंदर नहीं है और सीता जो है वो मीरा से ज़्यादा सुंदर नहीं है। मीरा सीता से ज़्यादा सुंदर नहीं है और सीता मीरा से ज़्यादा सुंदर नहीं है। माने क्या कि दोनों समान सुंदर हैं। क्लियर? अब इसका मैं रूल भी आपको लिखाऊंगा कि कैसे आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, फिर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव आप पॉजिटिव बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग डिफिनेशन में हैं कि आगे हम लोग कंपैरेटिव को देख लेते हैं। पहले उसको आप पहचानेंगे कैसे, ये जानना जरूरी है। फिर सुपरलेटिव को देखेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे, और तदुपरांत उसके बाद हम लोग फिर से उसके रूल में चलेंगे। तो आइए अब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री को देखते हैं। हेलो वंस अगेन, और आइए अब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री का सबसे पहले पहचान को समझिए कि व्हाट इज़ कंपैरेटिव डिग्री। अब जब 2 व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों के बीच तुलना हो, याद रखिए कंपैरेटिव माने हो गया कंपेयर, कंपेयर माने तुलना। तो जब 2 व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच यदि तुलना का भाव व्यक्त हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री में समानता का भाव होता है कि दोनों बराबर है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में बराबर नहीं होगा, एक थोड़ा कम दूसरा थोड़ा ज़्यादा, तुलना हो रहा है। और इसको पहचानने का विधि है कि मुख्यतः कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों में आपको देन तथा मोर
डॉट 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 देन का प्रयोग मिलेगा। अब देन का प्रयोग तो साधारणतः हम लोग करते हैं, लेकिन मोर देन का, मोर डॉट डॉट देन का प्रयोग कहाँ करेंगे आप, ये बहुत क्रिटिकल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए उसका यूज भी लेकर के आया हूं। आप यूज ऑफ मोर डॉट डॉट देन, इसका प्रयोग आप वैसे एडजेक्टिव के पहले और बाद में करेंगे जिस एडजेक्टिव के अंत में ENT, OUS, TION, TIV, FULLY, FULL इत्यादि लगा होता है। याद रखिए, कुछ खास मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी आपको लिख दिया है कि ये सारे अगर किसी भी एडजेक्टिव के अंत में लगा रहेगा तो उसी के साथ हम लोग मोर डॉट डॉट देन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा सिर्फ देन का प्रयोग करेंगे। एक दो उदाहरण में हम लोग देखते हैं। पहला मेरा उदाहरण है, रीता इज मोर ब्यूटीफुल देन मीरा। अब देखिए कि ये मोर और ये देन, इसका जो प्रयोग हो गया ये ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का अंत में क्या है, ये FUL। अब मेरा ये FUL यहां मिल रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लग गया, पहले मोर लगा, बाद में देन लग गया। क्लियर। अब दूसरा है राम इज बेटर देन, तो यहां देखिए गुड का कंपैरेटिव डिग्री हो गया, गुड बेटर बेस्ट, तो कंपैरेटिव में है इसलिए बेटर लग गया। यहां इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा, परिणाम हो गया क्या कि सिर्फ देन का प्रयोग हुआ, मोर का प्रयोग यहां नहीं हुआ। क्लियर है। इसी को हमको, ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स है इसको आपको याद रखने हैं, जो आपको शायद अन्य कहीं जगह नहीं मिलेंगे। आते हैं अब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के बारे में कि सुपरलेटिव डिग्री का क्या है, उसका पहचान क्या है। ओके, आइए अब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री को देखते हैं। सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री के पहचान को समझिए कि इसके पहचान को हम लोग किस प्रकार से समझेंगे। प्रायः जब अनेकों में एक को बताना हो तो हम लोग उसको, उस एक को क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैं आपको ऐसे समझाऊं कि यदि जैसे क्लास में ले लीजिए बच्चा 100, 150, 200 या 100, 10, 20, 50 जो भी हो एक नंबर में होता है, उस नंबर में जब रिजल्ट आया तो ओवरऑल कोई टॉप एक करता है, दैट मीन्स वो जो टॉप किया वो क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर। अर्थात जब अनेकों में एक तो वो सुपरलेटिव डिग्री। अब जैसे बारात है तो बारात में सब बारात जाता है, लेकिन वहां पर मुख्य आकर्षण का केंद्र दूल्हा है, तो दूल्हा क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। वो नहीं हो तो काम गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो आपको पहचानना है सुपरलेटिव डिग्री। अनेकों में जो एक को विशेषता को बताना हो तो वही सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री को आप पहचानेंगे कैसे कि ये मेरा सुपरलेटिव डिग्री में है। प्रायः सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों में द, मोस्ट, वन ऑफ द और वन ऑफ द मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव के साथ यही चार लगे रहेंगे। लेकिन अब इस चार में मामला यह है कि सिंगुलर के साथ कौन लगेगा और प्लूरल के साथ कौन लगेगा, यह भी जानना है, और मोस्ट का प्रयोग किस में होगा। तो याद रखिए, कंपैरेटिव डिग्री में आप जिसके साथ मोर का प्रयोग किए हैं उसी वाक्य में या उसी एडजेक्टिव के साथ हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। और सिंगुलर और प्लूरल रही तो सिंगुलर में हम लोग द और वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्लूरल में हम लोग द मोस्ट और वन ऑफ द मोस्ट का प्रयोग करेंगे। रिमेंबर। अब आइए उदाहरण में, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब आपको यहां देखना है कि मोस्ट का प्रयोग हुआ, आपको पकड़ लेना है फटाक के वाक्य मेरा सुपरलेटिव डिग्री में है। क्लियर। अब मोस्ट का प्रयोग हुआ क्यों, चूंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल लगल है, ब्यूटीफुल के अंत में क्या है, FUL है, जो कि कंपैरेटिव डिग्री में हम लोगों ने देखा मोर के बाद वाले एडजेक्टिव में लगा हुआ। क्लियर। अब दूसरा वाक्य को देखिए, सीता इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स, द गुड बेटर बेस्ट। जितना लड़की है सब में अच्छी कौन है, सीता। बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा सीता को कि सीता से अच्छी लड़की और कोई नहीं है। दैट मीन्स ये सुपरलेटिव डिग्री।
ये हमारा आज हो गया बेसिक जो डिफिनेशन है, मैंने आपको डिग्री का वो समझाया। अब यदि अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अपकमिंग जो डिग्री के ऊपर जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब हम लोग इसके बाद में सीखेंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना, फिर पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और पॉजिटिव दोनों बनाना, और साथ में सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाना। यदि आपको हमारा ये चैनल, फिर मैं कह रहा हूँ, अच्छा लग रहा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में मैं और बहुत कुछ लेकर के आ रहा हूँ, जिससे कि आप एक बेहतरीन तरीके से अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।